हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 17th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था WAP टू फाइंड मिनिमम अमॉन्ग 3 नंबर। ठीक है, मुझे 3 नंबर के बीच में मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास मिनिमम, क्लास का नाम क्या लिया हूँ, मिनिमम लिया हूँ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args इंट abc, जैसे ही कंपाइलर इंट abc पे आया क्या बनाया अपना 3 मेमोरी एलोकेट किया मेमोरी ब्लॉक में, a b और c नाम का। ठीक है, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया जो कैसा काम करेगा, जो स्कैनर जैसा काम करेगा। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। हम यूजर से वैल्यूज मांग रहे हैं, हम यूजर से क्या मांग रहे हैं, वैल्यूज मांग रहे हैं कि आप ए बी और सी का वैल्यूज दीजिए। ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड सेमीकोलन, बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड सेमीकोलन, सी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड सेमीकोलन। ये करने से ए पे वैल्यू आ गया, बी पे वैल्यू आ गया, सी पे वैल्यू आ गया। सपोज करिए इस पे आया 4, इस पे आया 2, इस पे आया 7। ठीक है, 3 वैल्यूज आया। अच्छा, स्पेस का कमी के कारण मैं सेमीकोलन बगल बगल में दे करके लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग ये b इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट ए के नीचे लिखिएगा और c इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट बी के नीचे लिखिएगा। ठीक है, अब आ रहा है कंडीशन, अगर a को छोटा होना होगा, अगर a को छोटा होना होगा तो इसको b से और c से दोनों से ही छोटा होना होगा। ठीक है, इस कारण मैं यहाँ पर रिलेशनल और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर का यूज करूंगा। देखिए, इफ ए लेस देन बी, कौन सा ऑपरेटर आया, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, एंड क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ए लेस देन सी, ए को बी से भी छोटा होना पड़ेगा और ए को सी से भी छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, चेक करिए क्या 4 लेस देन 2 है एंड 4 लेस देन 7 है। यहां कंडीशन ट्रू है, यहां कंडीशन फॉल्स है। ओवरऑल कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि मैं ऑपरेटर में बता चुका हूं कि एंड तभी ट्रू रिजल्ट शो करेगा जब दोनों ही उसका ऑपरेशन ट्रू होगा, एल्स वो फॉल्स कर देगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ एंड ऑपरेटर फॉल्स करवा देगा उसको। ठीक है, अच्छा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो इफ के अंदर नहीं आएगा, एल्स इफ चेक करेगा। b लेस देन a, क्या 2 लेस देन 4 है एंड b को दोनों से ही छोटा होना पड़ेगा, a से भी छोटा होना पड़ेगा, c से भी छोटा होना पड़ेगा एंड 2 लेस देन 7। कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब b वाला कंडीशन ट्रू है, एल्स इफ वाला कंडीशन ट्रू है, मतलब b सबसे छोटा है। क्या प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 2 इज मिनिमम। मैं पहले भी बोला था ये जो प्लस है ये यहाँ पर एडिसिव की तरह काम करता है। b क्या है, b वेरिएबल है, b को इसीलिए हम लोग डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखते हैं। किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं जब हम लोग, उसको हम लोग डबल कोटेशन में नहीं लिखते। क्या लिखते हैं, टेक्स्ट या सेंटेंस को हम लोग डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। और किसी भी 2 वेरिएबल या टेक्स्ट को हमको जोड़ना होगा, हम उसको प्लस का साइन का यूज करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि ये वाला एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अपना अगला टॉपिक है WAP टू प्रिंट ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, अच्छा, इस टाइप का प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इस कारण मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह लग गया और जूम आउट भी कर दिया हूँ मैं। ठीक है, रूल्स क्या बोला है, एवरेज दिया हुआ है, ग्रेड दिया हुआ है। अगर अबव 90 आएगा, एवरेज अगर अबव 90 आएगा तो ग्रेड प्रिंट करेगा डबल ए। 80 टू 90 आएगा तो ग्रेड प्रिंट करेगा ए प्लस। 70 टू 79 आएगा तो ग्रेड प्रिंट करेगा ए। 60 टू 69 आएगा तो ग्रेड प्रिंट करेगा बी प्लस। 50 टू 59 आएगा तो ग्रेड प्रिंट करेगा बी, और अगर 50 से कम आया तो बोल देगा फेल। क्लियर। अच्छा, एवरेज कैलकुलेट करना है तो हमको मार्क्स चाहिए होगा, मार्क्स नहीं रहेगा तो एवरेज कहाँ से कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो बाय टेकिंग
मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, बाय टेकिंग मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कंप्यूट द ग्रेड। ठीक है, बाय टेकिंग मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कंप्यूट द ग्रेड। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेकर के हमको एवरेज निकालना है और एवरेज के हिसाब से हमको ग्रेड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। इंपोर्ट java.util.scanner, स्कैनर क्लास को, प्रीडिफाइंड क्लास को मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं। पब्लिक क्लास ग्रेड, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फ्लोट लिया हूं क्योंकि एवरेज मार्क्स पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहा हूं स्कैनर का जो सिस्टम से इनपुट लेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट इंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, यूजर से 5 सब्जेक्ट का मैं मार्क्स मांग रहा हूं। ठीक है, अच्छा a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, c इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, d इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, e इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, पांचों का मार्क्स बैठ गया, पांचों का मार्क्स बैठ गया। अब निकला एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाई 5। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को जोड़ो, अब 5 सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज मेरा मिल जाएगा। ठीक है, अब इफ के अंदर एवरेज यूज होगा कंडीशन के रूप में। ठीक है, इफ एवरेज ग्रेटर देन 90, एवरेज ही ना बोला था, अगर एवरेज 90 के ऊपर हुआ, अबव 90, तो क्या प्रिंट करेगा? ग्रेड ए। क्लियर? अच्छा, अब देखिए एवरेज अगर 80 से 90 के बीच में रहा, एवरेज लेस देन इक्वल टू 90 एंड एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक, ग्रेटर देन 80 नहीं है, 80 भी इंक्लूडेड है। 81 आएगा तो बोलेगा ए प्लस, और 80 आएगा तो क्या बोलेगा? ठीक है, तो 80 आएगा तो भी ए प्लस ही बोलेगा। देखिए 80 भी इंक्लूडेड है, इसीलिए इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 को भी इंक्लूड करेगा और 90 को भी इंक्लूड करेगा। रेंज क्या दे दिया है? 80 टू 90। क्या ऑपरेटर यूज हुआ है? एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। एंड ऑपरेटर यूज हुआ मतलब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी ये प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज हुआ है और रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज हुआ है। क्लियर? अच्छा, आप देख रहे होंगे मैं कहीं पर भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हूं। क्यों नहीं दिया हूं? क्योंकि इफ स्टेटमेंट के पास अगर एक स्टेटमेंट होगा, इफ के अंदर अगर एक स्टेटमेंट होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग देना कंपलसरी नहीं है। अगर एक से ज्यादा माने 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट अगर होता है तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दूंगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर है 6 कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है। मैं पहले ही बता चुका हूं, पहला कंडीशन होगा इफ, पहला कंडीशन होगा इफ और लास्ट कंडीशन होगा एल्स। बचा कितना कंडीशन? बीच का 4 कंडीशन बचा। 4 कंडीशन में क्या आएगा? एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। क्लियर? अच्छा, तो क्या प्रिंट कर देगा? ए प्लस। यहां पर प्लस एडिशन काम नहीं करेगा, डबल कोटेशन के अंदर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट करेगा ग्रेड ए प्लस, एज इट इज प्रिंट कर देगा। जैसा डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एल्स इफ अगर 79 से कम हुआ, ये 79 के बराबर हुआ और एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड। ठीक है, एंड माने दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, तब प्रिंट करेगा ग्रेड ए। एल्स इफ एवरेज लेस देन इक्वल टू 69 एंड एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 टू 69, बी प्लस। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या प्रिंट करेगा? बी प्लस। एल्स इफ एवरेज लेस देन इक्वल टू 59 एंड एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 टू 59, बी प्रिंट करेगा। एल्स अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा? ग्रेड फेल। क्लियर? ये सब आप जितना देख रहे हैं, इफ, एल्स इफ, ऑपरेटर्स, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फ्लोट, डेटा टाइप्स, स्कैनर, प्रीडिफाइंड क्लास, ये सब मैं पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप पहली बार मेरी लेक्चर्स को देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जा करके वहां पर हर एक वर्ड का मतलब आराम से समझ सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल हो जाए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अपना अगला क्वेश्चन है WAP टू कैलकुलेट प्रीमियम। ठीक है, WAP टू कैलकुलेट प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, एज दिया गया है अपने को और प्रीमियम दिया गया है। ठीक है, अगर 16 टू 25 एज हुआ तो यूजर को मिलेगा 10% ऑफ अमाउंट। ठीक है, 10% ऑफ अमाउंट।
26 to 40 हुआ अगर एज तो 5% ऑफ अमाउंट, और 41 to 65 हुआ तो 2% ऑफ अमाउंट, और 65 के ऊपर वाले एज को कोई भी प्रीमियम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आप वेरिएबल खोजने की कोशिश करिए। सबसे पहला हो गया एज, एज हमको मांगना पड़ेगा, और एक चीज मांगना पड़ेगा अमाउंट। अगर अमाउंट देगा ही नहीं तो प्रीमियम किसका कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, और एक हो गया प्रीमियम के लिए आप पी ले लीजिए, प्री ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, खाली एज मांगने से नहीं होगा, सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, सिर्फ एज का वेरिएबल बनाते हैं, अमाउंट बनाना ही भूल जाते हैं। तो किसका प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, हमको तो प्रीमियम कैलकुलेट करना है इफ कंडीशन के अंदर। ठीक है, कंडीशन के अंदर एज आएगा, इफ का कंडीशन के अंदर क्या आएगा? एज आएगा। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, पब्लिक क्लास बना रहा हूं प्रीमियम नाम का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, डबल क्या लिया हूं? डबल लिया हूं क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रीमियम बड़ा होता है और पॉइंट में भी होता है। ठीक है, डबल एज कॉमा अमाउंट कॉमा प्री। आप डबल अमाउंट और प्रीमियम के लिए प्री भी कर सकते हैं और इंट एज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सबको एक ही वेरिएबल में ले लिया हूं। ठीक है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर एज एंड अमाउंट। मैं यूजर से उसका एज और अमाउंट मंगवा रहा हूं। ठीक है, एज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, यूजर डाला अपना एज, अमाउंट इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, अमाउंट यूजर डाल दिया। ठीक है, अब आ रहा है मेरा मेन कंडीशन, क्योंकि हमको एज और अमाउंट मिल चुका है तो मुझे कैलकुलेशन में अब इजी होगा। देखिए इफ कितना कंडीशन है? 1 2 3 4। ठीक है, ये आएगा इफ, ये आएगा एल्स, और बाकी दोनों एल्स इफ। क्लियर? इफ एल्स। ठीक है, जितना भी कंडीशन हो, पहला कंडीशन इफ, लास्ट कंडीशन एल्स, बाकी सारा कंडीशन एल्स इफ। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, अगर एज 16 या 16 से ऊपर है, तो एज अगर खाली 16 से ऊपर कर देते तो दिक्कत हो जाता है, इसीलिए इक्वल टू भी करना पड़ा क्योंकि 16 इंक्लूडेड था एज के अंदर। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड एज लेस देन इक्वल टू 25, लेस देन इक्वल टू 25। प्रीमियम को कैलकुलेट करना है, प्री इक्वल टू 10 इंटू अमाउंट, यूजर डाला था अमाउंट SC डॉट नेक्स्ट डबल, 10 इंटू अमाउंट स्लैश 100, प्रीमियम कैलकुलेट होगा। 10% बोला है ना, 10% बोला है, परसेंट क्या होता है? 10/100 इंटू अमाउंट ऑफ अमाउंट इंटू अमाउंट, 10 इंटू अमाउंट स्लैश 100, प्रीमियम आ गया। अब प्रीमियम को प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर प्रीमियम इज प्लस प्री, प्री में जो भी स्टोर रहेगा वो प्रीमियम हमको यहाँ पर शो कर देगा, और ये टेक्स्ट है डबल कोटेशन के अंदर लिखा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैं क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रेस नहीं दे रहा था इफ का, लेकिन यहाँ पर इस इफ के पास दो स्टेटमेंट है, एक दो स्टेटमेंट है, इस कारण इस इफ का ओपनिंग भी होगा और इस इफ का क्लोजिंग भी होगा। गलती मत करिएगा, इस इफ का ओपनिंग भी होगा, इस इफ का क्लोजिंग भी होगा। अगर किसी इफ या एल्स इफ के पास या एल्स के पास 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन होगा तो उसका अपना ओपनिंग ब्रेस भी होगा और अपना क्लोजिंग ब्रेस भी होगा। क्लियर? एल्स इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 26 एंड एज लेस देन इक्वल टू 40, 26 से 40 5% मिलेगा अमाउंट का। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा अगर उसको ये चाहिए। इस रेंज के अंदर आने के लिए मैं एंड का यूज किया हूं। प्री इक्वल टू 5 इंटू अमाउंट स्लैश 100। ठीक है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन या प्रीमियम इज प्लस प्री, जो भी प्रीमियम इसका रहेगा वो इसको प्रिंट करवा देगा, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, अगला कंडीशन एल्स इफ में आएगा 41 से 65, एज अगर 41 या 41 से ज्यादा है एंड एज अगर 65 या 65 से कम है तो उसका प्रीमियम कितना होगा? 2%, तो 2 इंटू अमाउंट स्लैश 100 सेमीकोलन, प्रिंट करा देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर प्रीमियम इज प्लस प्री, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस इस एल्स इफ का। लास्ट का एल्स के पास देखिए कोई भी कंडीशन नहीं है अबव 65, मतलब अगर ये सारा कंडीशन फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली 65 होगा या फिर 16 से कम उम्र का होगा। ठीक है, तो उन लोग के लिए तो कोई प्रीमियम नहीं है। एल्स सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन नो प्रीमियम, नो प्रीमियम। अच्छा, इस एल्स का अपना ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों नहीं दिया हूं? क्योंकि इस एल्स के पास एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग देता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट था। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक क्लास प्रीमियम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
अपना अगला प्रोग्राम है WAP टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। खाली एक मतलब खाली इफ स्टेटमेंट को ही यूज करना, एल्स यूज नहीं कर सकते, यूजिंग इफ ओनली। ठीक है। यूनिट कंज्यूम अप टू 100 यूनिट्स, 100 यूनिट तक 5.5 रुपया करके उठेगा पर यूनिट। ठीक है। फॉर नेक्स्ट 200 यूनिट्स 6.5 6.5 रुपया करके उठेगा पर यूनिट। फॉर नेक्स्ट 300 यूनिट्स 7.5 7.5 रुपया करके उठेगा पर यूनिट। और 600 यूनिट के अगर ऊपर हो गया तो 8.5 रुपया करके उठेगा पर यूनिट। क्लियर। अच्छा, पब्लिक क्लास इंपोर्ट करा लिया स्कैनर प्रीडिफाइंड क्लास को, पब्लिक क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ARGS डबल में ले लिया हूं यूनिट और अमाउंट, दोनों ही पॉइंट में ही आ सकता है। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट्स उठा है। ठीक है। इफ यूनिट लेस देन इक्वल टू 100, अगर 100 के विद इन रहा, 100 के विद इन रहा, सपोज करिए 96 यूनिट उठा मेरा। ठीक है। तो क्या करूंगा, जितना यूनिट उठा इंटू 5.50। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए कि मेरा यूनिट उठ गया है 110 यूनिट उठ गया है, तो ये सेकेंड कंडीशन में चला जाएगा क्योंकि 100 के ऊपर चला गया है, 100 के ऊपर चला गया है। तो मैं 110 इंटू 6.5 नहीं करूंगा, बच्चे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। ठीक है। अरे 100 यूनिट का तो 5.5 रुपया करके था, 100 यूनिट का तो 5.5 रुपया करके था, तो 100 यूनिट में 5.5 करके ही दूंगा, 100 यूनिट का पैसा मैं 5.5 रुपया करके ही दूंगा। बचा कितना यूनिट, 110 माइनस 100 माने यूनिट माइनस 100, और जो यूनिट बचेगा मतलब 10 बचा उसका मैं दूंगा 6.5 करके, 6.5 रुपया करके। 110 यूनिट मेरा अगर उठा है, टोटल यूनिट उठा है 110। ठीक है। तो 100 यूनिट का तो 5.5 रुपया करके था, मैं पूरे यूनिट का 6.5 रुपया करके क्यों दूं, तो 100 यूनिट का मैं दूंगा 5.5 रुपया करके, और जो रिमेनिंग यूनिट होगा, रिमेनिंग यूनिट माइनस 100, उसका रिमेनिंग यूनिट का होगा 6.5 रुपया करके। ठीक है। देखिए अगला कंडीशन देखिए, इफ यूनिट ग्रेटर देन 100 से ज्यादा हो गया लेकिन 300 से कम है, 100 प्लस 200 नेक्स्ट 200 मतलब 300 तक, 300 या 300 से कम है, एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो अमाउंट क्या होगा, 100 यूनिट मैं दिया हूं 5.5 रुपया करके, और जो रिमेनिंग यूनिट हुआ यूनिट माइनस 100 वो खाली मैं दूंगा 6.5 रुपया करके। क्लियर। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रुपीज प्लस अमाउंट। यहां पर भी मैं प्रिंट करा दिया था, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा अमाउंट कैलकुलेट करेगा, इलेक्ट्रिक बिल प्रिंट करा देगा। ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो अमाउंट कैलकुलेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रिंट करा देगा। अगर ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब फॉर नेक्स्ट 300 माने 300 यूनिट से ज्यादा है। ठीक है। सपोज करिए मेरा उठा यूनिट 330 उठा। अब इस 330 में 100 यूनिट का पैसा तो 5.5 रुपया करके था, 330 यूनिट में 100 यूनिट का पैसा रुपया तो 5.5 रुपया करके था, और नेक्स्ट 200 यूनिट का था 6.5 रुपया करके, तो मैं टोटल यूनिट का 7.5 रुपया करके क्यों दूं। 100 यूनिट का 5.5 रुपया करके दिया हूं, 200 यूनिट का 6.5 रुपया करके दिया हूं, तो कितना यूनिट का पैसा दे चुका हूं, 200 और 100 300। तो 330 में से 300 माइनस करिए तो यूनिट माइनस 300, बचा कितना 30 यूनिट, सिर्फ 30 यूनिट का ही ना 7.5 रुपया करके दूंगा। क्लियर। बहुत ट्रिकी प्रोग्राम है, समझिएगा ध्यान से। ये प्रोग्राम में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है। 100 यूनिट 5.5 रुपया करके निकल गया, 200 यूनिट 6.5 रुपया करके निकल गया, रिमेनिंग कितना यूनिट बचा, 100 प्लस 200 का पैसा दे दिया, 300 यूनिट का पैसा दे दिया हूँ। 330 यूनिट अगर उठा है तो 300 यूनिट का तो दे चुका हूँ हमको, तो रिमेनिंग यूनिट का देना है 7.5 रुपया करके। ठीक है। तो रिमेनिंग यूनिट इंटू 7.50। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रुपीज प्लस अमाउंट। इफ, अब देखिए बोला था यूजिंग इफ ओनली, एल्स यूज नहीं किया हूं, एल्स यूज क्या नहीं किया हूं। इफ लास्ट स्टेटमेंट भी इफ होगा, एल्स नहीं होगा। अगर इफ होगा तो कंडीशन भी होगा, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक है। इफ यूनिट ग्रेटर देन 600, इफ यूनिट ग्रेटर देन 600
तो पहला 100 का अगर सपोज करिए यूनिट उठा 650 मेरा, तो इसमें पहला 100 यूनिट का तो 5.5 रुपये करके था, अगला 200 यूनिट का 6.5 रुपये करके था, और अगला 300 यूनिट का 7.5 रुपये करके था। तो कितना यूनिट का पैसा पेड हो चुका है? 100, 200, 300, टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया? 600 हो गया। तो 600 यूनिट का पैसा तो कम था, तो सबका पैसा मैं 8.5 रुपये करके क्यों दूं? ठीक है, इसलिए 100, 200 और 300 टोटल यूनिट कितना हुआ? 600 यूनिट का पैसा मैं दे चुका हूं। रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग कितना हुआ? यूनिट माइनस 600, यूनिट माइनस 600 इंटू 8.5। क्लियर? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रुपीज प्लस अमाउंट। क्लियर? अब इसी प्रोग्राम को बोलता कि एल्स इफ से आप करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इसी प्रोग्राम को बोलता कि एल्स इफ यूज करके करिए, तो पहला स्टेटमेंट इफ, लास्ट स्टेटमेंट एल्स। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो अल्टीमेटली लास्ट कंडीशन पे ही फॉल करेगा। ठीक है, बाकी सब में एल्स इफ लगा दीजिए। एल्स इफ, एल्स इफ। बोले क्लियर है? क्लियर है? यूजिंग इफ भी दिखाया, यूजिंग एल्स इफ भी दिखाया। ठीक है, अब अगला क्लास में हम लोग करेंगे नेस्टेड इफ। अगला क्लास में हम लोग करेंगे नेस्टेड इफ। तो जो प्रोग्राम इफ से हो सकता है वो एल्स इफ एल्स से भी हो सकता है, इफ एल्स इफ से भी हो सकता है, नेस्टेड इफ से भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से करें। ठीक है, और शेयर करें उनके साथ जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, ताकि उनको कोडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। क्लियर? ठीक है, कोडिंग करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।